बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की अहम शॉर्टकट कीज़ जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। एमएस एक्सेल शॉर्टकट्स। सबसे पहली शॉर्टकट जो हम आपके सामने ला रहे हैं वो है जूम आउट जूम इन एक्सेल शीट के अंदर कि किस तरह से हम जूम आउट और इन करेंगे एक्सेल शीट के अंदर। एक्सेल शीट के अंदर जूम इन और आउट करने के लिए ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखें जूम है इन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जूम इन हो रहा है और ये देखें कि ये जूम आउट हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग सिंपल कंट्रोल के साथ, यानी आप लोगों ने कंट्रोल के साथ अपने माउस को यूज़ करना है, माउस व्हील जो है, ठीक है। और बस आपने उसको, अगर आप उसको माउस को व्हील को अप की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा और उसको डाउन की तरफ लेके जाएंगे अगर आप माउस को के व्हील को, तो वो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यूँ आप लोगों ने देखा कि आप सिंपल ये देखें कंट्रोल का बटन आपने होल्ड कर लेना है और आप उसको डाउन की तरफ कर रहे हैं तो देखें जूम आउट हो रहा है और इसको आप अप की तरफ कर रहे हैं तो ये जूम इन हो रहा है। तो इस तरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस माउस जूम इन और आउट के लिए। तो दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो शॉर्टकट है जिसके लिए हम शॉर्टकट आपको दिखाएंगे वो है इंसर्ट रो और कॉलम। अब हम ये जानेंगे कि हम वो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करके हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकेंगे। तो इंसर्ट रो और कॉलम के लिए ये देखें, ये हमारे पास दो कॉलम हैं, हम इनके बीच में एक कॉलम और इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप इस जगह पे अपने सेल को रखते हुए अगर कीबोर्ड से आप लोग कंट्रोल प्लस का साइन दबाएंगे तो आपके सामने देखें ये विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि आप क्या करना चाहते हैं, रो इंसर्ट करना चाहते हैं या कॉलम। आप कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे, देखिए ये आपके सामने कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो आप लोगों ने क्या प्रेस करना है, आप लोगों ने कंट्रोल के साथ आपने प्लस इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस, यानी कंट्रोल प्लस को आपने जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस को दबाएंगे, ये विंडो फिर आ गई हमारे सामने। अब हमारे यहाँ पे कर्सर मौजूद है, ये देखें अकमल पे, ठीक है। तो मैंने कहा इंटायर रो कर दें तो आप देख सकते हैं कि अकमल और अमजद के बीच में जो है एक रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो यूँ आप लोग जो है वो आपने समझा कि कैसे आप लोग कंट्रोल प्लस की मदद से आप इंसर्ट करते हैं रो और कॉलम को। यानी कंट्रोल प्लस का काम क्या है, जो रोज़ और कॉलम आपने इंसर्ट कर दी हैं या किसी भी रो और कॉलम को जो पहले से मौजूद हैं उनको ख़त्म कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे शॉर्टकट के ज़रिए। वो कौन सी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी डिलीट रो और कॉलम कर सकेंगे किसी तरह से भी। तो कोई सी भी रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल होगी, चलिए देखते हैं। तो डिलीट रो और कॉलम के लिए देखें अभी जो हमने इंसर्टिंग करवाई थी, अब हम चाहते हैं कि हमने इसको वापस करना है, हमने इंसर्ट नहीं करना है। तो ये कॉलम ख़त्म करना है या ये रो ख़त्म करनी है, आप सेल को वहाँ पे रखिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ माइनस को। आप ऊपर देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है डिलीट, पहले यहाँ पे लिखा आता था इंसर्ट, अब आप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है डिलीट। तो आपने अगर कॉलम आपने ख़त्म करना है तो यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने रो ख़त्म करनी है तो हम क्लिक करेंगे इंटायर रो के ऊपर और ओके कर देंगे। तो हमने क्या प्रेस किया, हमने प्रेस किया कंट्रोल के साथ माइनस को, यानी कंट्रोल माइनस की वजह से आप ख़त्म कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे रो को और कॉलम को।
तो डिलीट रो और कॉलम आप ख़त्म कर पाएंगे किसकी मदद से? आप लोग ख़त्म कर पाएंगे कंट्रोल माइनस की वजह से। देखिए इसको मैंने ख़त्म करना है, यहाँ पे आप कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए, आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया डिलीटिंग का। कॉलम पे सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आप लोग ख़त्म कर पाएंगे अपने सिलेक्टेड रो और कॉलम को। इंसर्ट न्यू शीट, अगर आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं प्रैक्टिकल करके। ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 3 शीट्स एक्टिव हैं, शीट 1, 2 और 3। और अगर हम यहाँ पे एक नई शीट लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि शीट 4 आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुकी है। शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करेंगे, इंसर्ट करवा सकेंगे आप शीट को। यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास 4 शीटें हो चुकी हैं, ये आपके सामने। अब अगर मैं यहाँ पे फिर प्रेस कर देता हूँ शिफ्ट F11 तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5वीं शीट भी हमारे पास आ गई है। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि शिफ्ट F11 की मदद से हम शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, नई शीट को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं शिफ्ट F11 की मदद से। शिफ्ट F11 इंसर्ट न्यू शीट। मल्टी लाइन टेक्स्ट इन सेल, एक सेल के अंदर ज़्यादा लाइनें कैसे लिखी जाएंगी, वो कौन सा शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे जिनके ज़रिए हम ज़्यादा लाइनें एक ही सेल के अंदर लिख सकें। मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए एक्सेल के अंदर एक सेल के अंदर देखिए, जब हम कुछ टाइप करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करना है अपना नाम, तो अगर मैं यहाँ पे राना लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि महताब मैं इसके नीचे लिखूँ, तो मैं जब एंटर प्रेस करता हूँ तो वो सेल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी अगर मैंने देखें कि यहाँ पे राना महताब आलम लिखा इस तरीके से, तो ये तीनों सेल में मुझे लिखना पड़ा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं राना महताब आलम एक ही सेल के अंदर पर इसी तरह लिखूँ इस 3 उसके अंदर एंटर करते हुए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जब लिखा राना तो आल्ट के साथ एंटर प्रेस करने से आप ये देख सकते हैं कि आल्ट एंटर प्रेस करने से आप लोग इसको मल्टी लाइन लिख सकते हैं। ये देख लीजिए कि मल्टी लाइन टेक्स्ट हो चुका है। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए आल्ट के साथ आप लोगों ने आल्ट प्लस एंटर की प्रेस करनी है, आल्ट प्लस एंटर फॉर मल्टी टेक्स्ट। ठीक है, तो मल्टी टेक्स्ट के लिए आप लोग आल्ट एंटर को प्रेस करेंगे, आपके सामने होगा आल्ट एंटर फॉर मल्टी टेक्स्ट। याद रखिएगा आल्ट एंटर प्रेस किया जाता है मल्टी टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए। ये आप देख सकते हैं आल्ट प्लस एंटर की मदद से आप सेल के अंदर मल्टी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऑटो सम, न्यूमेरिक वैल्यू को एक शॉर्टकट की के ज़रिए कैसे जमा किया जाएगा, उनका ऑटो सम कैसे लिया जाएगा, वो शॉर्टकट की देखते हैं कि हम एक शॉर्टकट की के ज़रिए किस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू को जमा कर पाएंगे। ऑटो सम, अगर एक्सेल के अंदर कुछ वैल्यू आपने न्यूमेरिक बनाई हुई है और उसको आप बस ऐड करना चाह रहे हैं, फ़ौरन जमा करना चाह रहे हैं, तो आप उस सेल पे जहाँ पे वैल्यू मौजूद है उसके नीचे आके आपने जस्ट आल्ट इक्वल का बटन प्रेस करना है, आल्ट इक्वल और एंटर दबा देना है, सम आपके सामने होगा। आल्ट इक्वल के साथ आप लोग प्रेस करेंगे आल्ट प्लस इक्वल, यानी आल्ट इक्वल जो है वो आपके लिए मौजूद है, किसके लिए, फॉर ऑटो सम। ऑटो सम के लिए आप लोग आल्ट इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, जो वैल्यू भी आपने जमा करनी है आप जस्ट उसको लिखिए, उसके बाद आप लोगों ने बस आल्ट इक्वल प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है, रिज़ल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आपके सामने मौजूद होगा आल्ट इक्वल, और आप उन तमाम वैल्यूज़ को आप जमा कर पाएंगे। अपने सेल के अंदर इस टाइम की डेट कैसे इंटर करेंगे, अभी जो मौजूदा डेट है, करंट डेट है, वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे अपने सेल के अंदर, वो कौन सी हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम
डेट इंसर्ट कर पाएंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप अपने सेल के अंदर करंट डेट जो इस टाइम डेट है वो आपके सामने आ जाए, तो आप कंट्रोल के साथ आप लोग सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो करंट डेट आप लोगों के सामने आ जाएगी। यानी आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, मौजूदा टाइम, इस टाइम जो टाइम हमारे कंप्यूटर में मौजूद है, सिस्टम का जो टाइम है वो एक्सेल शीट के ऊपर, एक्सेल उस सेल के अंदर जहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर होगा वहाँ पे हम करंट टाइम कैसे इंसर्ट कर पाएंगे। इंसर्ट करंट टाइम, सेल के अंदर इस टाइम का टाइम जो उस वक़्त आपके सामने कंप्यूटर पर मौजूद है वो टाइम आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल कॉलन जो है वो आपके सामने आपके टाइम को ले आएगा। यानी कंट्रोल के साथ आपने कॉलन प्रेस करना है, कंट्रोल कॉलन, तो इससे आप लोग जो है वो अपने सेल के अंदर करंट टाइम को इंसर्ट कर सकेंगे। तो ये वो अहम शॉर्टकट्स हैं जो आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ एक्सेल के अंदर। इनकी मदद से आप एक्सेल के काम को बहुत ज़्यादा आसानी आपको होगी और आप इनकी मदद से आप लोग अपने एक्सेल के काम को ज़्यादा आसान बना लेंगे। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो मिलती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।